तो भाई लोग, अगर तुमने अभी तक गौर नहीं किया तो द फ्लिक सर्कल हैज फाइनली हिट 10K। यस, वी आर एट 10K फैमिली नाउ एंड आई डोंट नो, लाइक आई रियली फील सो ओवरवेल्म्ड बाय दिस, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। एंड मैंने इसीलिए इस चीज़ को एक कम्युनिटी पोस्ट पे लिख के रफा दफा नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड उसमें प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक अ मोमेंट टू थैंक दोस्त जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, एंड दैट इज़ यू, माई ऑडियंस, माई सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली मेरे कॉन्टेंट को इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। वो एंथुजियाज्म, वो एंगेजमेंट जो तुम्हारा कॉन्टेंट पे रहा है मेरे, इट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी। क्योंकि 1 या 1.5 साल पहले जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस दिन को इतनी जल्दी देखूंगा, क्योंकि अभी अराउंड 4 महीने पहले हम 1.5 या 1.6K पर थे, बट नाउ हियर वी आर एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू ऑल। तो तहे दिल से शुक्रिया तुम सबको, लव यू ऑल एंड आई होप कि ये प्यार और सपोर्ट आगे भी बना रहे, क्योंकि अभी तो बस एक शुरुआत है, एक छोटा सा माइलस्टोन पूरा हुआ है। अभी बहुत से वीडियोस, बहुत से रिव्यूज, एनालिसिस, ब्रेकडाउन्स, थ्योरीज, सब कुछ बाकी है। बाकी मैंने प्लान किया था कि 10K पूरा होने पर मैं एक Q&A रखूंगा, क्योंकि अब टाइम है एक प्रॉपर ऑडियंस इंटरेक्शन का। तो तुम्हारे जो भी सवाल हैं तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो #Q&A ऐड करके। बाकी इसके अलावा मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल चुका हूं, तुम वहां पर भी अपने सवालों को लिख सकते हो एंड ये सारे सवालों के जवाब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा। तो बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे शैतान मूवी की फुल स्पॉइलर बाजी, उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, उसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और स्पेशली वनराज के कैरेक्टर के ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जो ओरिजिनल गुजराती मूवी थी वश, उसको भी देखा एंड जो एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि वश की जो एंडिंग थी वो काफी ज्यादा डार्क थी एज कम्पेयर टू शैतान। अब शैतान की एंडिंग को इस तरीके से टोन डाउन क्यों किया गया मुझे ये नहीं मालूम, हो सकता है यूएस सर्टिफिकेट के लिए किया गया हो, बट मुझे इस चीज में भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है जो कि मैं तुमको अभी आगे समझाऊंगा कि क्या हो सकती है। नेवरदीलेस शैतान एक अच्छा रीमेक है और इसके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। लाइक आसान भाषा में शैतान का ओवरऑल एग्जीक्यूशन और स्क्रीन प्ले बेटर था, लेकिन वश की एंडिंग बेटर थी। तो शैतान के एंडिंग के ऊपर आने से पहले एक बार बात करते हैं वनराज के कैरेक्टर के बारे में। तो वनराज एक ऑकल्टिस्ट होता है। ऑकल्टिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ऑकल्ट आर्ट्स में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैजिक या फिर एल्केमी। ऑल्दो वनराज का जो बैकग्राउंड है उसको मिस्टीरियस रखा गया है फिल्म में, उसका ओरिजिन क्या है, वो एग्जैक्टली जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, एंड ये चीज भी बहुत क्लियर है कि वनराज का जो कमांड है अपनी ऑकल्ट आर्ट्स पे वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड है, इम्प्लाइंग कि वो एक बहुत पुराना खिलाड़ी है इस चीज में। इनफैक्ट मेरी एक थ्योरी है कि फिल्म में जानवी को काबू करना ही वो इकलौता इंस्टेंस नहीं है जहां पर वनराज अपनी पावर्स को यूज करता है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इन डिटेल जाते हैं। अब देखो, ये जो वशीकरण होता है ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कामदेव वशीकरण, दूसरा होता है मोहिनी वशीकरण और तीसरा होता है आकर्षण वशीकरण। तो जो कामदेव वशीकरण होता है वो प्यार या फिर रिलेशनशिप के केस में इस्तेमाल होता है, मतलब कि लड़की को आपसे प्यार हो जाए, आपकी क्रश को आपसे प्यार हो जाए, समझे ना, तो उस चीज को साइड कर लेते हैं। दूसरा आता है मोहिनी वशीकरण, जो कि एक इंसान के दिमाग को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिल्म में जिस वशीकरण का इस्तेमाल जानवी पर किया जाता है वो होता है मोहिनी वशीकरण। लेकिन मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक और वशीकरण है जो कि वनराज ने फिल्म में यूज किया, जो कि हमको नजर नहीं आया, और वो था आकर्षण वशीकरण, जिसको उसने कबीर पे इस्तेमाल किया। अब आकर्षण वशीकरण जो होता है वो काइंड ऑफ एक प्रॉपर वशीकरण नहीं होता, लाइक इसमें किसी को भी वश में नहीं किया जाता। ये मोर लाइक एक इफेक्ट या फिर एक प्रोजेक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी लोगों के अंदर अपने प्रति एक अट्रैक्शन ड्रॉ कर सकता है, काइंड ऑफ एक मैग्नेटिक ऑरा, जिससे कि आप लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट या फिर फेवर क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि नोटिस करो कि कितनी आसानी से कबीर वनराज के साथ घुलने मिलने लगता है और उससे बातें करने लगता है। लेकिन घुलने मिलने के लिए वशीकरण की क्या जरूरत? वेल, इसलिए ताकि जब वो उनके घर जाए तो उनसे एक्सेस ले सके और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि तुम खुद सोचो कि तुम एक स्ट्रेंजर से कितना भी घुल मिल जाओ, फिर भी एक लेवल ऑफ बाउंड्री है जिसको तुम पार नहीं करोगे, चाहे वो स्ट्रेंजर कितना ही फ्रेंडली क्यों ना हो। बट वनराज के केस में वो घर में चला भी जाता है, कबीर थोड़ा सा रिलक्टेंट महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसे अंदर वेलकम करता है, वो शाम तक वहां पर रुकता भी है। एंड आई डिड नॉट फाइंड दिस नॉर्मल एट ऑल, इसीलिए मेरा दिमाग इस चीज पर गया। लेकिन सवाल आता है कि वनराज ने अगर आकर्षण वशीकरण किया है तो कैसे किया, क्योंकि उसके लिए आपको सामने वाले को कोई चीज खिलानी या पिलानी पड़ती है। तो मैं याद दिला दूं कि कबीर जो चाय पीता है वो वनराज ही लेके आता है। सो यू गेट द आइडिया। ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, एक पॉसिबिलिटी है, दैट्स इट।
अब बात करते हैं वनराज के अल्टीमेट गोल के बारे में कि वो ये सब क्यों कर रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। तो वशीकरण की एक लिमिटेशन होती है जैसा कि हमको फिल्म में दिखाया गया है, एंड वो ये है कि इसमें एक कंज्यूमेबल ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्व होना जरूरी है जो कि उस इंसान को खिलाया या पिलाया जा सके जिसको वश में करना हो। तो अपनी इसी लिमिटेशन को खत्म करना वनराज का मकसद था, जिसके लिए वो जानवी और उसके अलावा ढेर सारी लड़कियों को अपने वश में करता है और एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसमें कि बाकी सारी लड़कियां आग में कूद जाएंगी, जिसके बाद से वनराज सिर्फ एक इशारे से लोगों को अपने वश में कर सकेगा। बट अगेन सवाल यही आता है कि उसको ये पावर हासिल करने का इतना पागलपन क्यों है। अब देखो, जिस तरह से फिल्म में इस चीज को लेके कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि वही जोकर वाली आइडियोलॉजी आ जाती है कि सम पीपल वांट टू वॉच द वर्ल्ड बर्न, दैट्स इट। लेकिन वनराज का एक डायलॉग है विच मेक्स मी थिंक अदरवाइज। क्लाइमैक्स में वनराज कहता है कि ऊपर वाले ने सब कुछ सही किया, बस एक गलती कर दी कि हर किसी को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया, उसे भी जो कि इसके लायक नहीं है। नाउ दिस पर्टिकुलर डायलॉग मेक्स मी थिंक कि वनराज का पास्ट में कोई ट्रॉमा है जहाँ पे उसने कोई बहुत बड़ा लॉस एंड्योर किया, एंड इसी ट्रॉमा के चलते उसको रियलाइज हुआ कि इंसान फ्री विल के काबिल नहीं है। एंड ये जो मानसिकता है उसके अंदर, उसी के चलते उसके अंदर ये साइकोपैथिक टेंडेंसीज डेवलप हुई और वो गॉड कॉम्प्लेक्स आया। तो ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि वनराज मेंटली भी अनस्टेबल है। तो ये सारे पॉइंट्स देख के समझ आता है कि वनराज के कैरेक्टर स्टडी में काफी कुछ था करने को, एंड एक प्रॉपर बैक स्टोरी अगर हमको वनराज के देखने को मिलती तो जो क्लाइमैक्स था उसका इम्पैक्ट 10 फोल्ड ज्यादा होता। तो एंडिंग में वनराज उन सारी लड़कियों को जिन्हें उसने वश में किया होता है उन्हें लेके एक अननोन लोकेशन पे जाता है और अपने रिचुअल को शुरू करता है। लेकिन कबीर उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। अब एक फ्लैशबैक सीन में हमको दिखाया जाता है कि जब ज्योति वनराज से लड़ रही होती है तो कबीर इसी केओस का फायदा उठा के वनराज के फोन को चुपके से उठाता है और उसके जीपीएस लोकेशन को अपने कुक श्याम के फोन में भेज देता है। एंड श्याम कुक है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ? वेल, फिल्म की स्टार्टिंग में ही श्याम का मेंशन होता है जब कबीर ज्योति को बताता है कि श्याम का एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग टूट गई, जिस पर ज्योति का रिस्पॉन्स होता है कि घर पर भी मैं ही खाना बनाऊं, यहाँ पर भी मैं ही खाना बनाऊं, इम्प्लाइंग कि श्याम उनका कुक है। एंड क्लाइमैक्स में जब कबीर श्याम के पास जाता है तो हम देख सकते हैं कि उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। नाइस कॉन्टिन्यूटी डिटेल। वेल, फिर कबीर वनराज के रिचुअल को इंटरप्ट करता है और वनराज की जुबान काट देता है जिससे कि वो लड़कियों को फर्दर ऑर्डर नहीं दे पाए। लेकिन लड़कियां कबीर पर अटैक कर देती है क्योंकि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर किसी ने वनराज को हाथ लगाया तो वो सारी लड़कियां मिलके उसकी चमड़ी उधेड़ दें। लेकिन उस अटैक से बचने के लिए कबीर तुरंत वनराज के आवाज की एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाता है जो कि उसने चुपके से ध्रुव के रिकॉर्डिंग डिवाइस से रिकॉर्ड करी होती है। एंड यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि कबीर को उस वॉइस रिकॉर्डिंग को एडिट करते हुए दिखाया गया है। ये एक बहुत ही छोटी डिटेल है जो कि बाकी फिल्म्स मिस आउट कर जाती हैं, जहां यूजुअली जादू से परफेक्टली वॉइस एकदम परफेक्ट टाइम पे रिकॉर्ड होके प्ले भी हो जाती है, बट विकास बहल ने ऐसा नहीं किया। सो अनदर ग्रेट डिटेल एंड हैट्स ऑफ। अब उस वॉइस रिकॉर्डिंग में वनराज कहता है कि तुम सब नॉर्मल हो जाओ और मुस्कुराने लगो, और फिर हम देखते हैं कि लड़कियां वापस होश में आ जाती हैं। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है जहां पर पुलिस कबीर को थैंक करने आती है कि उसकी वजह से बाकी लड़कियां भी अपनी फैमिलीज के पास वापस जा सकें। लेकिन वनराज अब भी मिसिंग था। फिर फिल्म की कहानी 1 साल आगे शिफ्ट हो जाती है और फिर रिवील होता है कि कबीर ने वनराज को कैद करके रखा हुआ है और उसको मरे हुए चूहे खिला रहा है। एंड इस सीन में भी हम देख सकते हैं कि कबीर वनराज के आगे चाय की पत्ती का डब्बा फेंकता है। ये काइंड ऑफ एक स्वीट रिवेंज है उस वक्त का जब वनराज ने जानवी को चाय की पत्ती खाने को बोला था। एंड वनराज को ऐसी अधमरी हालत में रख के कबीर काइंड ऑफ उसके गॉड कॉम्प्लेक्स को उसकी औकात दिखा रहा है कि भाई देख, तू भगवान नहीं है, अगर होता तो ऐसे कैद में ना होता। इनफैक्ट एक क्वर्की डिग भी लेता है वो वनराज के अगेंस्ट ये कहते हुए कि भगवान आज भी भोजन नहीं करेंगे। एंड आई रियली लव दिस कि भाई भगवान है ना तू, तो तुझे खाने की क्या जरूरत है। एंड यहाँ पर वो एक और डायलॉग कहता है कि यही तेरा नर्क है और मैं हूँ तेरा शैतान। एंड ये डायलॉग एक पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है इस फैक्ट का कि हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। क्योंकि जैसे वनराज ने जानवी को कैद किया उस वक्त वनराज शैतान था, लेकिन अब कबीर ने वनराज को कैद कर लिया, मेकिंग कबीर अ शैतान फॉर वनराज। लेकिन क्या सिर्फ वनराज को सजा देना ही कबीर का इकलौता मकसद है कि उसने उसको कैद करके रखा हुआ है? वेल, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि यहाँ वनराज को कैद करके सिर्फ उसको पनिश करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बल्कि उसको एक कंटिजेंसी प्लान के रूप में रखा हुआ है। बट अ कंटिजेंसी प्लान फॉर व्हाट? अब इसको समझने के लिए वनराज का एक डायलॉग याद करो जहां पर वो कहता है कि मेरे बिना तुम्हारी बेटी बिन रिमोट का एक खिलौना बन के रह जाएगी। अब एंड में वनराज की वॉइस को यूज करके कबीर ने अपनी बेटी को बचा तो लिया, बट आई थिंक देयर आर स्टिल चांसेस कि वो वशीकरण का इफेक्ट पूरी तरीके से गया नहीं है जानवी के ऊपर से। क्योंकि अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ जानवी और जो बाकी लड़कियां हैं वो वनराज के ऑर्डर से ही नॉर्मल हुई, बट नॉर्मल हुई है, क्योर्ड नहीं, क्योंकि वशीकरण से ऐसे छुटकारा नहीं मिलता। एंड इसीलिए कबीर ने वनराज को जिंदा रखा हुआ है ताकि जस्ट इन केस अगर जानवी पर दोबारा से वशीकरण के इफेक्ट्स आए
तो वो वनराज को थ्रेटन करके उसका इस्तेमाल करके जानवी को वापस से नॉर्मल कर सके। एंड वनराज की जुबान तो कट गई, बट व्हाट इफ उसके पास कोई दूसरा तरीका हो लड़कियों को ट्रिगर करने का। व्हाट इफ वो इकलौता ना हो और भी लोग हों उसके साथ, काइंड ऑफ एक कल्ट हो काले जादू करने वालों का। क्योंकि फिल्म में हम एक मूर्ति भी देख सकते हैं डेविल की, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वनराज एक कल्ट का हिस्सा है जहाँ पे उसी की तरह और लोग रहते हैं और वो लोग इसी को पूछते हैं। तो हाँ, जहाँ पर सवाल रहा सीक्वल की पॉसिबिलिटी का, तो फिलहाल काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे एक अच्छा सीक्वल बनाया जा सकता है, जहाँ पर वनराज एस्केप कर जाए और दोबारा से अपने रिचुअल को पूरा कर ले। एंड सिंस इसको पूरा करने के बाद से वो लोगों को अपने इशारे से वश में कर सकता है, तो उसकी जुबान ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जैसा मैंने कहा कि वश की एंडिंग ज्यादा डार्क थी, तो उसकी एंडिंग में होता कुछ यूं है कि जो हीरो होता है वो अपनी बेटी के कान में कैंची डाल के उसके पर्दे फाड़ देता है जिससे कि वो सुन नहीं सकती है। एंड दूसरी तरफ उसकी बीवी और उसके बेटे का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारे जाते हैं। बट शैतान में ऐसा नहीं होता, लेकिन वश की इस एंडिंग को ना यूज करके इसको शैतान के सीक्वल में यूज करने का एक बहुत अच्छा चांस नजर आता है, जस्ट इन केस अगर सीक्वल बने तो। इन चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वश की एंडिंग को शैतान के पार्ट 2 के एंडिंग में यूज किया जा सकता है और उसको और भी ज्यादा डार्क बनाया जा सकता है। बट अगेन अगर सीक्वल बने तो, और ये सिर्फ मेरा एक क्रिएटिव इनपुट है, दैट्स इट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।